मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन के ऊपर क्लिक करें, सेंड मी ऑल नोटिफिकेशंस के बॉक्स को चेक करें और सेव के बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको तमाम अपकमिंग अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम अपनी इस वीडियो में सीखेंगे सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि हम किस तरह सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कंप्यूटर परचेज़ करना चाहते हैं, कोई पीसी या लैपटॉप अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप ये चीज़ें जो है वो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके सिस्टम में प्रोसेसर कितना है, रैम कितनी है और मॉडल कौन सा है, तमाम चीज़ें आप इजीली सिस्टम प्रॉपर्टी से चेक कर सकते हैं। सो मैं आपको दो मेथड इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। आप गौर से देखिएगा, ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है और इस वीडियो के देखने के बाद आप दोनों तरीक़ों से, दोनों मेथड से आप इजीली सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकेंगे। सो फर्स्ट मेथड जो है वो ये है कि आपने अपने कीबोर्ड से विंडोज़ का बटन प्रेस करना है। ये कंट्रोल और ऑल्ट के बीच में जो बटन होता है विंडोज़ का, आपने इसको प्रेस करना है। प्लस जो है वो आपका कीबोर्ड के ऊपर एक और बटन है पॉज ब्रेक का, ठीक है। सो विंडोज़ का बटन प्रेस करना है और साथ में ही आपने पॉज या ब्रेक का जो बटन है ये प्रेस करना है। ये दोनों बटन आपने साइमल्टेनियसली प्रेस करने हैं, ठीक है, यानी एक साथ प्रेस करने हैं। सो जब मैं ये दोनों बटन एक साथ प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक विंडो जो है वो अपीयर हो जाती है। इस विंडो में आपके पास यहाँ पर होता है, लिखा है सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में अगर आप नीचे प्रोसेसर में देखेंगे तो देखिए ये इंटेल मेरे पास जो सिस्टम है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये है इंटेल का प्रोसेसर है, कोर टू डू, ठीक है। ये E7400 है और जो इसकी जो स्पीड है वो है 2.8 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेमोरी की तरफ आते हैं। देखिए इंस्टॉल्ड मेमोरी लिखा हुआ है रैम, यानी इसके अंदर जो रैम है जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ये है 3 GB हमारे पास, ठीक है। इसके बाद सिस्टम टाइप लिखा हुआ है। सिस्टम टाइप जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखिए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके पास हो सकता है 32 बिट आ रहा हो, मेरे पास 64 बिट में यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास 64 बिट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर नेम लिखा हुआ है। कंप्यूटर नेम देखिए आप कुछ भी, देखिए जहाँ पर देखिए आप, मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने कंप्यूटर को, अपने इस कंप्यूटर को नाम भी जो है वो कंप्यूटर ही दिया हुआ है, इसलिए मेरे पास जो है यहाँ पर कंप्यूटर नेम में कंप्यूटर पीसी आ रहा है, सही है। तो अगर आपने जो भी नाम दिया हो, अगर आपने अपना नाम दिया हुआ हो तो वो आपका नेम जो है वो यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड है। इसमें आपके पास बेसिकली ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि कौन सी, मतलब रैम, प्रोसेसर आपके पास कितना है, प्रोसेसर कितना है, रैम कितनी है, सिस्टम टाइप आपका कौन सा है और कंप्यूटर नेम तो आपको यहाँ से ही पता चल सकता है। आप स्टार्ट के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपके सिस्टम का जो नाम है वो आपने क्या रखा हुआ है, ठीक है। सो ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड जो है वो थोड़ी सी उसमें आपको डिटेल ज़्यादा मिल जाती है। सो सेकेंड मेथड जो है वो ये है कि आपने अपने स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और सर्च बॉक्स में आपने यहाँ पर लिखना है MS Info 32, ठीक है, MSINFO 32। सो ये MS Info 32 जब आप लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एक और विंडो अपीयर हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास बेसिकली डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपके पास कॉलम बना हुआ है और आपके पास जो है वो 3 कैटेगरीज बनी हुई है, हार्डवेयर रिसोर्सेज, कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट में, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज आपके पास बनी हुई है। इसको आप जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। ये आप इस कैटेगरी को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आप देखिए इसमें आपके पास तमाम जो है वो हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं मेमोरी के बारे में भी होगी, ठीक है। सेकंड जो है वो कंपोनेंट्स है, जितने कंपोनेंट्स है आपके पास वो उनके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। आप इसको खुद चेक कर सकते हैं, स्टोरेज, प्रिंटिंग, USB वगैरह के बारे में, ठीक है। और थर्ड जो है वो सॉफ्टवेयर के लिए है। सो इसमें आपके पास सिस्टम ड्राइवर्स भी आ जाते हैं। तो बेसिकली 3 जो है वो कैटेगरीज यहाँ पर बनी हुई है। एक हार्डवेयर के बारे में, हार्डवेयर की तमाम डिटेल आपको यहाँ मिल सकती है। एक सॉफ्टवेयर के बारे में है और एक जो है वो आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं, डिवाइसेस जो है आपके, उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है। और इन तमाम यानी तीनों की जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, यानी इन सब से जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उन सबको उठा के सिस्टम समरी के अंदर जो है वो डाल दिया गया, ठीक है। तो मैं सिस्टम समरी के ऊपर ही सिर्फ क्लिक करता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें मेन इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इन 3 कैटेगरीज को हम डिटेल में तो नहीं देख सकते, लेकिन इन तीनों में जो मेन पॉइंट्स है उनको सिस्टम समरी के अंदर डाला हुआ है और इस मेरे पास जो है, मैंने इसको जब इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास सिस्टम समरी यहाँ पर आ गई है।
अब सिस्टम समरी में वही चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो एडिशनल है, यहाँ पर कुछ और चीज़ें हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नेम में मेरे पास आ रहा है, मैं चूँकि विंडोज़ 7 यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 अल्टीमेट में इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये वर्जन भी इसका लिखा हुआ है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरर जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट ही ऑब्वियसली, ठीक है। सिस्टम नेम मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, सिस्टम मैन्युफैक्चरर का भी नाम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और सिस्टम मॉडल जो है वो कॉम्पैक्ट DX2 2400 माइक्रो टावर, ठीक है, ये है। सिस्टम टाइप में आपको के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि 64 बिट है या 32 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो आपके पास आ रहा होगा। ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर जो है वो कोर टू डू है, CPU E7400 2.8 GHz, वो तमाम चीज़ जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं वो भी यहाँ पर भी शो हो रहा है, ठीक है। बायोस का वर्जन और अपडेट, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर आ रहा होता है। इसके अलावा अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें देखिए आपके पास ये रैम की जो रैम आपके पास होती है वो भी यहाँ पर आपके पास मेंशन हो रही होती है, ठीक है। ये रैम पैरेंथेसिस के अंदर रैम लिखा हुआ है, इसको रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो इंस्टॉल्ड फिजिकल मेमोरी जो है मेरे पास 3 GB है, तो ये शो हो रहा है मेरे पास यहाँ पर। तो इस तरह से आप जो है वो 2 मेथड जो मैंने आपको सिखाए, उन 2 मेथड से ही आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया कि आप अपने कीबोर्ड से विंडोज़ प्लस पॉज का बटन प्रेस कर सकते हैं और आपके पास विंडो अपीयर हो जाएगी जहाँ पर आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सेकंड मैंने आपको बताया कि आप स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, सर्च बॉक्स में आप MS Info 32 लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, आपके पास एक और विंडो अपीयर हो जाएगी जहाँ पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप YouTube पर भी लाइक कर सकते हैं। आप हमारे इस काइंडली मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो हमारा YouTube चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले और आप हमारे साथ इन टच रहे, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस तरह की अपलोड होती रहती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक ट्विटर के ऊपर भी लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज है उसको लाइक कर सकते हैं, ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ पर भी आप किसी किस्म का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लिंक्स जो है वो आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है और आप पूछना चाहते हैं तो YouTube में ही नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, आप इस कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का क्वेश्चन जो आपके माइंड में है आप हमसे पूछ सकते हैं।